मानसी अपने नए घर में शिफ्टिंग के लिए आती है और अपने नौकर से कहती है, चलो सुखिया जल्दी करो, सामान उतार दो, शाम भी होने वाली है, बच्चों को भूख भी लगी हुई है। जी मालकिन, बस हो ही गया है। अच्छा सुखिया, तुमने सभी कमरे साफ कर दिया ना? जी मालकिन, हमने तो सभी कमरे साफ कर दिए और रसोई में भी बच्चों के खाने के लिए भोजन भी बना दिया है। लेकिन मालकिन साहब ने शहर से इतनी दूर घनी जंगल के पास ही बंगला क्यों लिया? यहाँ तो हर पल ही एकांत का माहौल रहता है। न कोई आता है और न ही कोई जाता है, बच्चों को भी शायद मन ना लगे। सुखिया अपनी मालकिन मानसी से कहता है। हाँ, इसीलिए तो साहब ने लिया है, क्योंकि उन्हें एकांत जगह बहुत पसंद है। सुखिया धीमे आवाज़ में मानसी से कहता है, जी मालकिन ठीक है। अच्छा मालकिन, ये बताइए साहब कब तक आएंगे? उनको आते आते शायद रात के 9 बज जाएंगे। अच्छा, तुम बंटी और बबली को कमरा दिखा दो और दोनों को खाना भी खिला देना। उसके बाद मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आना, तब तक मैं अपने कमरे में हूँ। जी मालकिन ठीक है, आप जाइए और अपने कमरे में आराम करिए। सुखिया अपनी मालकिन को कमरे में आराम करने के लिए कह देता है। फिर सुखिया बंटी और बबली को उनके कमरे में ले जाते हैं। दोनों बच्चे नए घर में आकर बहुत खुश थे। दोनों को सुखिया खाना खिला देता है और दोनों बच्चों को उसके खेलने के कमरे भी दिखा देता है। और उस कमरे में एक दरवाज़ा होता है जो थोड़ी गंदी और डरावनी भी दिख रही थी। सुखिया बच्चों से बोलता है, बंटी और बबली, इस दरवाजे को कभी भी मत खोलना, ठीक है? अब मैं जाता हूँ ऊपर रसोई घर में तुम्हारी माँ के लिए चाय बनाने। बंटी और बबली दोनों ही खुश होते हुए बोल देते हैं, हाँ हाँ सुखिया अंकल, आप जाइए, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। दोनों बच्चे खेलने में मशगूल हो जाते हैं। तभी कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। डरावनी आवाज़ें सुनकर बबली डर जाती है। फिर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ होने लगती है। आवाज़ें सुनकर बंटी बोलता है, कौन है? बबली बोलती है, भाई चल मम्मी के पास, मुझे डर लग रहा है। चुप कर बबली, तू तो बस डरती रहती है। बंटी दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही बड़ी बहादुर और भयानक कीड़े मकोड़े भी घर के अंदर आने लगते हैं और एक तेज बहती हवा दोनों को उसी दरवाजे के अंदर एक खौफनाक जंगल में ले जाता है। बंटी और बबली की आंखों के सामने एक खौफनाक जंगल होता है जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ी सी लंबी बालों वाली 2 मुँहे चुड़ैल आती हैं जिसकी आंखें लाल लाल बहता खून जैसा और पूरे बदन पर काली काली धब्बे की गहरी निशान बेहद ही बदबूदार खौफनाक दिख रही थी। बबली तो देखते ही बेहोश हो गई और बंटी को वह चुड़ैल ने पकड़ लिया। मानसी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी बड़ी बड़ी बहादुरों को घर में प्रवेश करते देख बहुत डर जाती है। वह चिल्लाते हुए सुखिया को बुलाती है। जी मालकिन, क्या हुआ? ये सब क्या है सुखिया? बच्चे ठीक है ना? सुखिया बहादुरों को देख समझ जाता है कि दरवाज़ा बच्चों ने खोल दिया है और सुखिया मानसी से चिल्लाता हुआ बोलता है, मालकिन जल्दी चलिए बच्चों के पास, बच्चों को बचाना है वरना अनर्थ हो जाएगा। सुखिया, तुम क्या बोल रहे हो? अनर्थ हो जाएगा? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? मुझे पता नहीं मालकिन, पर अभी तक दोनों ही सुरक्षित होंगे। बस आप जल्दी से चलो, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप वैसा ही करो। आप अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल पकड़ें और मैं लालटेन और एक नुकीली हथियार भी ले लेता हूँ। पर ये सब क्यों सुखिया? मालकिन बच्चों को बचाना है, बच्चे मुसीबत में हैं। मालकिन बच्चों को खेलने के कमरे में एक दरवाज़ा है जिसे खोलने के बाद सीधे खौफनाक जंगल में जाते हैं और बंटी बबली भी वहीं चले गए हैं। और उस खौफनाक जंगल में कई सालों से भूखे राक्षस, चुड़ैल, पिशाच और कई खतरनाक जंगली जानवर है जो बस खून ही पीना चाहते हैं इंसानों का। सुखिया भूतिया दरवाजे पर देवी माँ की तस्वीर लगा देता है। ये किस लिए सुखिया? मालकिन, ताकि ये दरवाज़ा खुद से बंद ना हो और हम सही सलामत खौफनाक जंगल से वापस आ जाएं। दोनों खौफनाक जंगल में अंदर चले जाते हैं। वहाँ का दृश्य देखकर दोनों की डर के मारे रूह कांप जाती है। अजीब गंदी बदबू, जैसे कई दिनों से कोई लाश सड़ रही हो। तभी एक अजीब सी आवाज़ उन्हें और भी डरा देती है। तभी मानसी बंटी को एक पेड़ पर लटके हुए देखती है। मानसी बंटी को उतार कर अपने सीने से लगा लेती है। बंटी के बदन पे बहुत से काटने के निशान थे जिसमें उसे बेहद दर्द महसूस हो रहा था और बबली भी वहीं बेहोश पड़ी थी। बबली को बेहोश देखकर मानसी रोने चिल्लाने लगी। मालकिन चुप हो जाइए, रोइए मत, वरना और मुश्किल हो जाएगा हमारा यहाँ बच के जा पाना। वे सभी अपने दोस्त को बुलाने के लिए गए हैं, शायद इसलिए बंटी और बबली अकेले हैं। हाँ हाँ सुखिया, तुम सही बोल रहे हो।
सुखिया बबली को गोद में उठा लेता है। सभी दबे पांव वहाँ से धीरे धीरे दरवाजे के पास आ जाते हैं। तभी किसी ने सुखिया के हाथ पकड़ लेता है। सुखिया चिल्लाता है, मालकिन आप बच्चों को लेकर दरवाज़ा बंद कर लें। मानसी अपने हिम्मत से पहले दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी अंदर की तरफ धकेल देती है और अपने हाथों में ली हुई मसाल से उस सुखिया को भी बचा लेती है और जल्दी से खौफनाक जंगल के दरवाजे को बंद कर देती है। इस तरह सुखिया और मानसी मिलकर बच्चों को बचा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।